सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि इस दुनिया की भागदौड़ के बीच कुछ लोग हमेशा इतने शांत और स्थिर कैसे रह पाते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक सफर है आंतरिक निपुणता का, जो हमें शांति और जीवन के असली मकसद तक ले जाएगा। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सत्य से। वो ये कि असली टिकाऊ खुशी वो किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने में है। ये एक कला है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया को समझने की। और जानते हैं, असली कल्याण बस यहीं छिपा है। तो फिर सवाल ये है कि इस भीतरी यात्रा की शुरुआत करें तो करें कैसे? देखिए, इसका पहला कदम है अंतर्मुखता को अपनाना। ये है क्या? ये अपने ही मन और अपनी भावनाओं की गहराइयों में उतरने का एक अभ्यास है। खुद को जानने की, खुद को समझने की एक कोशिश। हाँ, और एक बात साफ कर दें, अंतर्मुखता का मतलब सिर्फ खाली बैठकर सोचना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सचेत अभ्यास है जिसमें हम धैर्य, विनम्रता और गहरी शांति जैसे दिव्य गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं। और यही वो गुण हैं जो हमें दुनिया को बिल्कुल साफ साफ देखने की शक्ति देते हैं। और यहीं अंतर्मुखता की असली ताकत छिपी है। ये सिर्फ सुनने को एक गहरी समझ में बदल देती है। देखिए, जैसे किसी रास्ते के बारे में जानना एक बात है और उस रास्ते पर चलना बिल्कुल अलग बात। ठीक वैसा ही फर्क है साधारण शब्दों में और उन महावाक्यों में जो सीधा हमारी आत्मा में उतर जाते हैं। अच्छा, तो इस भीतरी स्पष्टता को पाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने मन को एक पवित्र स्थान की तरह देखना होगा। सोचिए, जैसे एक मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे रोजाना साफ करने और संवारने की जरूरत पड़ती है। इस मन मंदिर को शुद्ध करने के 3 खास पड़ाव हैं। सबसे पहला कदम हटाना, मतलब सारी नकारात्मकता, सारे बुरे विचारों को बाहर निकालना। दूसरा कदम सजाना, यानी इसे अच्छे दिव्य गुणों से सजाना। और आखिर में तीसरा कदम प्रकाशित करना, मतलब इसे ज्ञान के प्रकाश से ऐसा रोशन कर देना कि कोई अंधेरा कोना बाकी ही ना रहे। तो किन गुणों से सजता है ये मन मंदिर? निर्मोही होना, निर्लोभी होना, निर्भय होना, धैर्य रखना, ये सारे गुण मिलकर हमारे अंदर एक ऐसा शांत ठिकाना, एक अभयारण्य बना देते हैं जहां बाहर की दुनिया के तूफानों का कोई असर ही नहीं होता। अब सोचिए, जब एक बार हमारा ये भीतरी संसार इतना शांत और शुद्ध हो जाए तो क्या होगा? इसका प्रकाश अपने आप बाहर की ओर फैलेगा और यहीं से हम सच्ची सेवा के असली मतलब को समझना शुरू करते हैं। ये कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी भावना है। देखिए, सच्ची सेवा का मतलब यह नहीं कि किसी की गलतियों को गिनाया जाए, नहीं, बल्कि इसका मतलब है अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपनी योग शक्ति से चुपचाप उनकी मदद करना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म कला है, अपनी भीतरी शांति को बनाए रखते हुए दूसरों के मन को शुद्ध करने की। और यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। सच्चा और दिव्य प्रेम जो है वो हमेशा ज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान के बिना जो प्रेम है वो भटका सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम वो हमें और दूसरों को दोनों को ऊपर उठाता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं रहती, बल्कि समझ से पैदा हुई एक अवस्था बन जाती है। चलिए अब एक ऐसे नजरिए की बात करते हैं जो सच में सब कुछ बदल सकता है। ये नजरिया है जीवन को एक विशाल, एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में देखने का। एक ऐसा नाटक जहां हर कोई बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जीवन के इस कभी ना खत्म होने वाले नाटक को देखा कैसे जाए? इसके सुख दुख, इसके उतार चढ़ाव के बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? इसका जवाब एक गहरी स्वीकृति से शुरू होता है। इस बात पर पूरा विश्वास करना कि ये जो नाटक चल रहा है ना, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा उसे चलना चाहिए, और हर किरदार अपनी भूमिका पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। और यही है साक्षी भाव, यानी साक्षीपन। यह हमें जीवन को एक फिल्म की तरह देखने की क्षमता देता है। सोचिए, हम कहानी के हर हिस्से का आनंद ले रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन हम उसमें उलझते नहीं। सच्ची शांति और असली आज़ादी बस यही मिलती है। अच्छा, तो फिर इस साक्षी भाव को अपने अंदर विकसित कैसे किया जाए? इसकी नींव, इसका आधार सिर्फ एक गुण पर टिका है, और वो है धैर्य। इसका अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। पहला कदम, प्रतीक्षा करो, मतलब धैर्य धरो, अपने दिल के अंदर धैर्य और स्थिरता को विकसित करो। और फिर दूसरा कदम,
देखो, यानी साक्षी होकर देखो। बाहरी दुनिया के नाटक को एक शांत और अलग साक्षी की तरह देखो। सीधी सी बात है, जब तक मन अंदर से शांत नहीं होगा ना, तब तक बाहर की तस्वीर साफ कैसे दिखेगी? जैसा कि ये पंक्ति हमें याद दिलाती है, बस जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। धैर्य के साथ जीवन के रहस्य अपने आप ही खुलने लगते हैं। हमें बस थोड़ा ठहरकर साक्षी भाव से देखने की जरूरत है। तो फिर इस सारे शक्तिशाली ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। पहला, अपने असली शांत स्वरूप को याद रखना। दूसरा, जीवन के इस खेल को पूरे विश्वास और खुशी के साथ देखना। और तीसरा, साक्षी भाव का लगातार लंबे समय तक अभ्यास करते रहना। आज की इस चर्चा ने हमें आंतरिक निपुणता के रास्ते की एक झलक तो जरूर दी है, लेकिन अब सवाल हम सब पर वापस आता है। हम अपनी जिंदगी के इस नाटक में एक साक्षी, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर आखिर कैसे बन सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।